एक आदमी है जिसका नाम ऋषि। ऋषि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अमेरिका में रहता है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। तभी अचानक उससे इंडिया से एक कॉल आता है। कॉल करने वाली होती है श्वेता, ऋषि की एक्स गर्लफ्रेंड। श्वेता घबराई हुई होती है। वो कहती है कि उसकी 5 साल की बेटी रिया मिसिंग हो गई है। ऋषि शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यूज याद ही नहीं कि श्वेता की कोई बेटी भी है। पर श्वेता कहती है, ऋषि तुम ही रिया के पापा हो। ये सुन के ऋषि तुरंत इंडिया आ जाता है। इंडिया आकर ऋषि देखता है कि श्वेता की हालात बहुत खराब है। पुलिस कंप्लेंट हो चुकी होती है पर कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल रही। ऋषि श्वेता के घर जाता है पर वहां एक अजीब बात होती है। घर में रिया का एक भी फोटो नहीं होता, ना टॉयज, ना क्लोथ्स, ना स्कूल बैग। ऋषि को डाउट होता है। ऋषि स्कूल जाता है जहां रिया पढ़ती थी। स्कूल के रिकॉर्ड्स में रिया का नाम ही नहीं होता। टीचर्स कहते हैं इस नाम की कोई बच्ची यहाँ कभी नहीं पढ़ी। अब ऋषि का दिमाग घूमने लगता है। ऋषि श्वेता के नेबर्स से बात करता है। कोई भी रिया को याद नहीं करता। सब लोग कहते हैं हमने तो कभी, और भी मिस्टीरियस हो जाता है। पुलिस को लगता है कि श्वेता मेंटली डिस्टर्ब्ड है पर ऋषि मानता नहीं। ऋषि खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। थोड़ी रिसर्च के बाद ऋषि को एक शॉकिंग सच पता चलता है। श्वेता का प्रेगनेंसी के टाइम एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में उसके बेबी का जान भी नहीं हुआ था। श्वेता को यह बात एक्सेप्ट नहीं हुई। उसका दिमाग उस दार्ड को झेल नहीं पाया। उसने अपने मन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया। उस वर्ल्ड में रिया जिंदा थी। वो उसके साथ बात करती, खेलती और स्कूल भी भेजती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अगर रिया कभी थी ही नहीं तो श्वेता रिया के मिसिंग होने का ड्रामा क्यों कर रही है? यहां से मूवी का सबसे डार्क ट्विस्ट आता है। श्वेता ने एक दिन अपने ही इमेजिनेशन को सच समझ कर एक पाड़ोस के बच्चे को रिया समझ लिया और उस बच्चे को उठा लिया। अब ऋषि के पास टाइम बहुत कम होता है। अगर श्वेता को सच नहीं बताया गया तो किसी इनोसेंट बच्चे की जान जा सकती है। ऋषि पुलिस और डॉक्टर्स के साथ मिलकर श्वेता को रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है। फोटोज, रिपोर्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सब कुछ उसके सामने रखा जाता है। धीरे धीरे श्वेता का इल्यूजन टूटने लगता है। वो टूट कर रो पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि रिया सिर्फ उसके दिमाग में थी। लास्ट में बच्चा सेफ मिल जाता है। श्वेता को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ऋषि चुपचाप वापस चला जाता है क्योंकि कभी सच बचाने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि दाड़ और ट्रॉमा इंसान के दिमाग को किस हद तक बदल सकता है।